देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूरे देश के सेंटीमेंट के हिसाब से देखें तो ये असल में त्रिगुणायत साहब जो कह रहे हैं कि हर कोई चीन के खिलाफ मन बना चुका है। अब आप ये देखिए कि ये कैसे, क्यों ये मन क्यों बना है, कैसे इस चीन के खिलाफ वाली सीमेंट पर बार बार चीन ने खुद पानी डाला है। देखिए कैरेक्टर लेस चीन की क्रोनोलॉजी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चीन ने खुद ही अपने खिलाफ ये नजरिया बनाया है एक मुल्क का, हिंदुस्तान का, और अब तो पूरा का पूरा विश्व कह रहा है कि ये धोखेबाज है। अमेरिका तो बार बार कह रहा है। देखिए कैरेक्टर लेस चीन की क्रोनोलॉजी। भारत चीन में डिप्लोमेटिक बातचीत की शुरुआत हुई 1950 में और पहला गैर साम्यवादी देश था हिंदुस्तान, पहला गैर साम्यवादी देश जिसने चीन को कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से रिकॉग्निशन दी, पहला गैर साम्यवादी देश जिसने चीन से बातचीत की शुरुआत की। और ये वक्त है 1950 का। यहां पे आप टाइम देखते रहिए, सन दिखा रहे हैं हम आपको। अब 1955 की बात करते हैं। इंडोनेशिया में एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई। भारत और चीन समेत 29 देशों के लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। अगली स्लाइड जल्दी से प्लीज। सीमा विवाद के कारण भारत चीन में, 1962 की बात कर रहे हैं हम, सीमा विवाद के कारण भारत चीन में युद्ध हुआ। 1 महीने की जंग में भारत में घुस गया चीन, अक्साई चीन कब्जा कर लिया, भारत में अवैध कब्जा किया गया। डिप्लोमेटिक संबंध यहां से खत्म होते हैं, फिर संबंधों की बहाली होती है क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सदाशयता में यकीन किया है। 1976 में भारत चीन के बीच में दोबारा द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत हुई। दोनों देशों ने अपने राजदूत भेजे, लेकिन उसके बाद चीन ने फिर से दिखाया कि चीन क्या है। अब देखिए आगे 1988 बीच में एक वक्फा फिर आया, जबकि फिर से नीचे जाने लगे रिश्ते, वो भी चीन की दगाबाजी के कारण। लेकिन फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी सामने आए। इंदिरा गांधी के समय एक लल दिखाई दिया, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि वो नेहरू के समय देख चुकी थी कि क्या हुआ है, लिहाजा वो बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। लेकिन फिर से एक बार राजीव गांधी आए, उन्होंने मैग्नेनिमिटी दिखाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए और सीमा विवाद को से बातचीत के जरिए समाधान को लेकर उन्होंने वहां पर बातचीत की। उसके बाद राष्ट्रपति वेंकटरमन चीन गए और LAC पर शांति को लेकर 1992 की बात है ये, वहां बातचीत हुई। और इसी के बाद तब के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 1993 में चीन गए थे और ली पेंग के साथ उनकी बातचीत हुई थी और जिसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को लेकर समझ बनी थी। 1996 में चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा हुआ और यहां पर आकर तब के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के साथ मुलाकात में उस मामले को जो 1993 में शुरू हुआ था उसको कुछ और विस्तार दिया गया। द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत के बाद पहले चीनी राष्ट्रपति का ये भारत दौरा था। और उसके बाद कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे हुए सन 2000 में, क्योंकि 1950 में शुरू हुआ तो 2000 में इसके 50 साल पूरे हुए। और कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय राष्ट्रपति KR नारायण चीन गए। बीजिंग में भारतीय राष्ट्रपति का बहुत भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। और उसके बाद 2008 में 21वीं सदी के लिए दोनों देशों का साझा विजन एक जारी किया गया, क्योंकि दोनों ही उभरती हुई महाशक्तियां थीं और दोनों ही एक कॉन्टिनेंट से थीं, लिहाजा इनका एक साझा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया। और 2010 में कूटनीतिक रिश्तों के 60 साल पूरे हुए, कई साझा कार्यक्रम एक बार फिर से आयोजित किए गए। उसके बाद 2011 में इंडिया चाइना एक्सचेंज ईयर मनाया गया, कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पर सहमति हुई। ये पूरा का पूरा साल दोनों देशों के बीच साझा चीजों को लेकर उसके नाम कर दिया गया था। और उसके बाद 2012 में चीन भारत दोस्ती कोऑपरेशन मनाने के लिए तैयार हुआ। और 2012 के बाद 2015 में 7वीं ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग मिले। मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला दर्रे को खोला गया, वहां से फिर उसके बाद भारतीय श्रद्धालु जो है वहां से जाने लगे। और 2018 में वुहान में मोदी जिनपिंग के बीच मीटिंग हुई, एक इनफॉर्मल समिट की शुरुआत हुई। क्विंगडाओ में मोदी जिनपिंग की बातचीत हुई। ब्यूनस आयर्स में 10वीं ब्रिक्स समिट में भी उनकी मुलाकात हुई। इसी मुलाकात का बार बार मुलाकातों का जिक्र भी अभी आलोक जी कर रहे थे। और 2019 में मोदी जिनपिंग के बीच दूसरी इनफॉर्मल समिट हुई। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दोनों मिले और वो तस्वीरें हम सबके जहन में है जहां दोनों कॉर्डियली आपस में बैठे हुए नारियल पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब 2020 में 70 साल मनाए जाने वाले थे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों के, तब तक चीन ने खुद ही इस रिश्ते पर एक बार फिर से तेजाब उड़ेल दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।